दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत ही भयंकर रिपोर्ट सामने आ गई है। जो रिपोर्ट आते ही इस केंद्र सरकार से लेकर जो ईडी सीबीआई है उनके भी होश उड़ गए हैं और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हां, आज इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या है वो बड़ा मामला दोस्तों, आपको भी हैरानी होगी जानकर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूज 24 की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है ईडी सीबीआई के एक्शन का सामना करने वाले 95% नेता विपक्षी हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक है। और बीजेपी में शामिल नेताओं के खिलाफ बंद हो जाते हैं सभी केस। 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मिली बड़ी राहत। जी हां, मामला काफी गंभीर है। बताया जा रहा कि 2014 के बाद, यानी कि ये केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद सीधे तौर पर जो ईडी सीबीआई के द्वारा रेड डाली गई है वो 95% रेड विपक्षी नेताओं पर डाली गई है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है और सीधे तौर पर इस चीज को लेकर अब विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है और आप सभी जानते हैं जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष को पूर्णतः ढेर करने की कोशिश जारी है। कुछ नेताओं को जेल भेज दिया गया है, कुछ नेताओं को अपने पाले में बुला लिया गया है और कुछ नेताओं पर अब भी ईडी सीबीआई की रेडें जारी है। तो इस चीज को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसकी सुनवाई करेंगे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी। जी हां, स्वयं इसकी वो सुनवाई करेंगे, तत्काल रूप से बताया जा रहा था। और इस चीज को लेकर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों ईडी सीबीआई के निशाने पर विपक्ष। 2014 के बाद 95% मामले विरोधी नेताओं के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत और टारगेटेड इस्तेमाल के खिलाफ 14 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पार्टियों ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए कर रही है। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर चुनाव से पहले विपक्ष को ढेर किया जा रहा है। ईडी पीछे लगा दी गई है, सीबीआई अपना काम कर रही है। और किस तरीके से इनको काम करना चाहिए दोस्तों, ये वो एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र होकर काम करती हैं, जो ना विपक्ष ना पक्ष किसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ स्वतंत्र रूप से काम करती। लेकिन इन एजेंसियों को 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 95% रेड विपक्ष के नेताओं पर डालनी पड़ी। दोस्तों इसका भी बड़ा खुलासा किया गया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरीके से जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने अपील में कहा था कि इस मामले में भविष्य के लिए गाइडलाइंस जो है जारी होनी चाहिए। 14 विपक्षी पार्टियों की ओर से उल्लेखनीय अभिसरण है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 2014 से 2014 के बीच 72 राजनेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की जिसमें 60% से भी कम यानी कि 43 विपक्षी पार्टियों से संबंधित थे। लेकिन जब यह आंकड़ा 95 पार पहुंच जाता है, जब 2014 के बाद ये एनडीए सरकार हमारे देश में आती है, वो चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों का आंकड़ा 95 पार पहुंच जाता है विपक्ष को धराशायी करने में कि 95% से ज्यादा रेड है जो वो विपक्षी नेताओं पर डाली गई है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 3 जज इसकी सुनवाई करेंगे जिसमें से एक हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। 3 जजों की ये बेंच है। अब इस पर क्या फैसला आता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस पर हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, क्या फैसला ले सकते हैं, क्या फैसला उनको लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।